हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं टी डी एस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स इन एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे टी डी एस की क्या रेट होगी, किस पर लगेगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन। तो सेक्शन टी डी एस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या है? 194 सी। कौन सा का है? सेक्शन 194 सी। सी व्हाट इज सेक्शन 194 सी? कि सेक्शन क्या है? 194 सी क्या है, ये किस पर एप्लीकेबल होगा? तो ये तो हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ये सेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति जो पेमेंट करता है, किसको? रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये जानने वाली बात है। किसको? रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करता है फॉर कैरिंग आउट ऑफ एनी वर्क। कोई भी काम करवाया हमने और उसको पेमेंट किया, जैसे कैटरिंग का काम किया, किसी से कैटरिंग का काम करवाया और उसको हमने पेमेंट की, तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। और रेजिडेंट है, इंडिया के अंदर है, रेजिडेंट को हमने पेमेंट कर रहे हैं उसके वर्क के लिए, तो वो कहाँ कवर होगा? 194 सी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम समझ पाए। दो चीज़ें, एक तो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, किसके लिए? वर्क, और किसके परस्यूएंस? कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये तीन चीज़ें, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और वर्क जो स्पेसिफाई है कुछ, और कॉन्ट्रैक्ट देखना है हमें। कॉन्ट्रैक्ट वर्क कौन कौन से हैं? अब जो हमने बात की थी कि वर्क कौन कौन से कवर होंगे इसमें 194 सी में, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे? कैटरिंग का, एडवर्टाइजिंग, कैटरिंग का काम करवा रहे हैं किसी से, एडवर्टाइजमेंट का काम ले रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग करवा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग के लिए ही हम क्या करवा रहे हैं? किसी से प्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं, इसी ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग के लिए, ना कि सेपरेट प्रोडक्शन कवर नहीं होगा। ओनली ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग के लिए हम अगर प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो वो कवर हो जाएगा इसमें। कैरिज ऑफ गुड एंड पैसेंजर, मतलब गुड्स ले जा रहे हैं, पैसेंजर जा रहे हैं इधर से उधर, एक्सेप्ट रेलवे कवर नहीं होगा किसी भी मोड में। बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी से, कैसे भी जा रहे हैं, मतलब ट्रक से, लॉरी से, वो सब कवर होगा एक्सेप्ट रेलवेज। मैन्युफैक्चर या सप्लाई कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, किसको कर रहे हैं? किसी पर्सन को कर रहे हैं हम, उससे क्या हमें मटेरियल मिला है, उसने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई है कि ऐसे डिजाइन का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और अपना मटेरियल दिया है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। तो उस पर भी ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जॉब वर्क कर रहे हैं हम, मटेरियल आया है और उसको हम बनाकर दे रहे हैं। ठीक है जी, को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैटरिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर अदर देन रेलवे, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट को या सप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को किसी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक उसने डायरेक्शन दी है और मटेरियल उसने अपना ट्रांसफ़र किया, हमें मटेरियल दिया है, उसके लिए हम बना रहे हैं। अब बात करते हैं टीडीएस की रेट क्या होगी अगर हम पेमेंट या क्रेडिट कर रहे हैं किसको? कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, जैसे कैटरिंग का काम करवाया किसी इंडिविजुअल एचयूएफ से करवाया तो क्या लगेगा? 1%। और कोई है जैसे कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जो भी है एंटिटी, तो उस पर लगेगा 2% हमको डिडक्ट करना है। और एक कंडीशन भी है ये कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 30,000 रुपये से कम का है तो हमें टीडीएस काटना ही नहीं। और उसी व्यक्ति से कैटरिंग का मान लो हमने साल भर में 2-3 बार 4 बार काम करवाया, 20,000 का एक बार करवाया तो हमें नहीं काटना था टीडीएस। नेक्स्ट टाइम उसी फाइनेंशियल ईयर में फिर से करवा लिया हमने काम, 20,000 के 6 बार काम करवाए, तो 5 बार तो हमें टीडीएस नहीं कट करना था, क्योंकि 30,000 की लिमिट भी नहीं क्रॉस हो रही हमारी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में। बट देखना है कि अगर 1 लाख क्रॉस हो गया तो फिर हमें कंप्लीट अमाउंट पे फिर से टीडीएस डिडक्ट करना है। एज ए पर इंडिविजुअल है तो 1%, अदर है तो 2%।
और टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगा, या तो हम पेमेंट कर रहे हैं या अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी हमें पहले होगा उस पर क्या हम करेंगे, टाइम ऑफ डिडक्शन। और डिपॉजिट करना है नेक्स्ट मंथ की 7th डे को, उससे पहले पहले या 7 डे तो लास्ट डेट है, करना ही करना है ये। तो अप्रैल टू फेब के लिए हो गया, और मार्च के लिए हमें 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। और रिटर्न जाती है क्वार्टरली, जैसे अप्रैल मई जून की रिटर्न कहाँ जाएगी, जुलाई, 31 जुलाई तक फाइल हम कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड connected, stay healthy, stay safe. Thank you.